ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26वां अध्याय तत्व विवेचन। श्री कपिल भगवान बोले, हे अम्बे, अब मैं तुम्हें सब तत्वों का लक्षण अलग अलग समझाकर कहता हूँ, जिसे जान लेने पर तुम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाओगी। देखो, परमात्मा का कोई आदि और अंत नहीं है। वह सब गुणों से रहित और प्रकृति से परे है। उसी की सब ओर चमक है तथा वह स्वयं ऐसा प्रकाशमान है कि जिससे युक्त होकर यह संसार प्रकाशित हो रहा है। वही प्रकृति भी है। इस प्रकार इसके दो रूप हैं, आवरण, दूसरा विक्षेप। आवरण अविद्या है, विक्षेप ईश्वर की माया है। इसी प्रकार यह पुरुष भी जीव तथा ईश्वर भेद से दो प्रकार का है। प्रकृति के साथ जन्म लेने के कारण जीव है, और वही जो प्रकृति को अपने वश में कर संसार की सृष्टि करता है, वही ईश्वर है। प्रकृति का वशवर्ती अपने को कर्ता मानता है, किंतु जो कर्तापन के अभिमान से रहित है, वही ईश्वर है, और वह सुख दुख के परे है। देवाहुति ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? यह जो समस्त स्थूल और सूक्ष्म दिखाई पड़ रहा है, इसे किस प्रकृति और किस पुरुष ने बनाया है? तथा 24 तत्वों वाला ब्रह्मा क्या है? श्री भगवान बोले, हे मानवी, माया के मार्ग रूप 24 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महातत्व। गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये 5 महातत्वों के गुण, अर्थात तन्मात्रा, श्रोतात्म, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, कर्मेंद्रिय, जिह्वा, घ्राण, वाक, हाथ, चरण, गुदा और लिंग, ये 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण अर्थात भीतर की इंद्रिय। हे माता, ये 24 तत्व मिलकर ही सगुण ब्रह्मा कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों में शोभ उत्पन्न होने पर काल स्वरूप परमात्मा उसी प्रकृति में अपना तत्व स्थापित करता है। तब उसी प्रकृति से परम तेज युक्त महतत्व उत्पन्न हुआ, जिसका दूसरा नाम चित्त है। जब इसमें विकार उत्पन्न हुआ, तब वह अहंकार हो गया, जिसके वैकारिक तेजस और तामस 3 भेद हैं। अहंकार से मन, इंद्रिय और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए। परमात्मा इन तत्वों में प्रवेश कर गया। तब ये तत्व एक अचेतन अंडे के रूप हो गए, जिससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। तब सबसे पहले उस विराट के मुख प्रकट हुआ, जिसमें वाक्य कर्म सहित उसके अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुए। फिर 2 छिद्रों वाली नासिका उत्पन्न हुई, जिसकी प्राणवायु सहित घ्राण इंद्रिय उत्पन्न हुई, और घ्राण से प्राणवायु का संचार हुआ। फिर चक्षु गोलात्मक हुआ, और फिर कर्ण छिद्र प्रकट हुआ, जिसमें श्रोत शक्ति का प्रकाश हुआ। फिर विराट शरीर में त्वक का आविर्भाव हुआ, और उसमें केश, रोम आदि उत्पन्न हुए, जिससे औषधि आदि प्रकट हुई। फिर उस विराट पुरुष के शिश्न इंद्रिय प्रकट हुई, जिसमें वीर्य शक्ति का समावेश हुआ। और फिर उस विराट के गुदा प्रकट हुए, जिसमें अपान नामक वायु और उस वायु में काल का सन्निवेश हुआ। जब इस प्रकार उस विराट पुरुष के सब इंद्रियां प्रकट हुईं, तब उनमें उनके अधिष्ठाता देवताओं का वास हुआ। जब इन देवताओं ने अलग अलग मिलकर भी उस विराट पुरुष को उठाना चाहा और वह ना उठ सका, तब क्षेत्रज्ञ आत्मा चित्त द्वारा उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ, और उसने उस विराट को उठाया। हे माता, इसी प्रकार बिना क्षेत्रज्ञ आत्मा के उठाए सोया हुआ मनुष्य उठ नहीं सकता। आत्मा ही सबका नियंता और ईश्वर है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी बुद्धि से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान से योगा युक्त होकर आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करें।